क्षेत्र में चेहरा ही नहीं दिखाई पड़ा तो उनका जो है विकास कहाँ दिखाई देगा? उनका तो चेहरा कोई बता दे, इतने लोग खड़े हैं, कोई भी बता दे। वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी हमने बदल दिया। एक से प्रत्याशी बदले ना, ठीक है ना, एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात को। हाल फिलहाल में 2 या 4 दिन पहले मुश्किल से बिन साहब आए थे ना, जो खड़े इलेक्शन में प्रचार में आए थे, वो क्या बोलते हैं मालूम है? सोचो इतना बड़ा जुमला मार रहे हैं हम लोगों के बीच में, हम लोगों से वोट भी मांग चाहते हैं और जुमला भी दे रहे हैं हम लोगों को कि हम तो कोई घाट वगैरह पुल वगैरह जानते ही नहीं है। जब आप घाट वगैरह पुल वगैरह नहीं जानते तो हम आपको नहीं जानते। आप कौन हो? क्यों आए एडवर्टाइज करने यहाँ पे? सही बात, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आपकी। हमारे जब वोट लेना होगा तो भैया बाबू चरण एकदम चाट लोगे, जीवा लगा के चाट लोगे, और जब आपका काम हुआ तो गायब, नदारत, कभी शकल ही नहीं दिखाओगे। पागल दिख रहे हैं हम लोग। गलत बात है, बार बार जुमला अच्छी बात नहीं है। अब इसको क्या है, फाइनली करना है। ख्याली पुलाव नहीं पका। हाँ बिल्कुल ख्याली पुलाव। सीतामढ़ी का केस हो गया, एक हो गया। इसके पहले बिन साहब आए, वो भी ठेंगा दिखा के चले गए, फिर बिन साहब आए हैं। इनको क्या है, बीजेपी वालों को देखो, हम यहाँ जो है ना, ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ सब बीजेपी को ही लाइक करते हैं, पसंद बीजेपी को ही करते हैं। लेकिन बीजेपी अगर हमारे मन मुताबिक हमारा अधिकार नहीं देगी तो हम बहिष्कार करना भी जानते हैं। हम नोटा दबा देंगे, नोटा दबाएंगे, सीधा वोट करेंगे। हाँ देखो वोट हमारा अधिकार है, वोट लोकतंत्र का में आपका अधिकार है। हाँ वोट हमारा अधिकार है, हम वोट को नहीं गवाएंगे, लेकिन नोटा जरूर दबाएंगे। अगर हमारे मनपसंद का कैंडिडेट नहीं रहेगा तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, नोटा दबा के बहिष्कार करेंगे। अब भाई बूथ तक जरूर जाइए। हाँ। आप लोग वोट जरूर करेंगे। हमें जिलाधिकारी तक जाएंगे, वोट भी डालेंगे, लेकिन हम नोटा दबा के आएंगे। मोदी और योगी से कोई परहेज नहीं है, हम तो पसंद करते हैं, हम मोदी और योगी को पसंद करते हैं, लेकिन हमारी पसंद का क्या? हमारी पसंद का क्या? हमको नदारत हर बार नजरअंदाज हर बार बिल्कुल। अरे पिछले 25-30 सालों से तो देखते ही चले आ रहे हैं भैया। ये आलोक जी, ये पीपा पुल किसकी देन है? ये तो गोरखनाथ की देन है। अच्छा, गोरखनाथ पांडे। हाँ बिल्कुल, उनकी देन है, उनकी देन है। रुआब से कहते हैं, हाँ उन्होंने दिया, लेकिन कम से कम टिकट नहीं मिला इस बार। पार्टी ने उनको विश्वास नहीं दिया। बीजेपी वालों की राजनीति क्या गणित चल रही है हमको नहीं समझ में आ रहा है। बीजेपी वालों की गणित क्या चल रही है? यहाँ ब्राह्मण कोई उनको दिख ही नहीं रहा है। भदोही में कोई ब्राह्मण भी है नेता, उनको दिख ही नहीं रहा है। ब्राह्मण के अलावा किसी को लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। यहाँ बिंद नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ बिंद से ही जीत रहे हो ना, तो हमारे यहाँ भी तो एक से बिंद है, उन्हीं को दे देते आप। बाहर से क्यों ला रहे हो? जनपद का निवासी होना चाहिए। जानता तो वो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या जो है बिंद हो, यही के बिंद होते, हमको कोई हो नहीं। लेकिन कम से कम सालों में एक आध बार क्षेत्र का रहता तो जानता तो। पुनिया भी कहीं है, कड़ा तुलसी गाँव है, उसमें डेंगुरपुर घाट तो है। ये तो नहीं कहता कि भैया हम तो डेंगुरपुर जानते ही नहीं। ये सब तो सुनने को न मिलता। क्या नाम आपका? विपिन पांडे। क्या कहना चाहेंगे? 2025 मई को मतदान है, मतदान करने जाएंगे? देखिए, मतदान में सरकार बहुत खर्चा कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, हजारों करोड़ खर्चा कर रही है, तो हम मतदान बहिष्कार की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन विरोध है। नोटा पे बटन दबेगा। बीजेपी से भी कोई बैर नहीं है हमारा, लेकिन लोकल प्रत्याशी का बराबर विरोध है। यहाँ लोकल प्रत्याशी चाहिए था, बाहरी प्रत्याशी का। और हमने तो सुना बहुत बड़ी पैसा का लेन देन हुआ है टिकट देने में विनोद बिंदी को। ये आपने सुना होगा। हाँ, अरे कल की बाइट हमने देखा है किसी का कि बहुत पैसा का लेन देन हुआ। पैसे का तो अमाउंट की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब इस तरह के प्रोजेक्टेड प्रत्याशी आएंगे, पैसे लेके किसी को भी टिकट दिया जाएगा, तो यही विकास होगा। नहीं, अभी आपने बताया कि यहाँ गोरखनाथ पांडे जी जब विधायक थे, हाँ, विधायक थे, तो उन्होंने ये उनकी बहुत बड़ी अच्छी पहल थी। उस समय राकेश दत्त त्रिपाठी थे, लालजी टंडन थे, सभी लोग थे, सभी लोगों को पीपा पुल उन्होंने पास कराया। पीपा पुल उन्होंने दिया। अगर इस तरह का विकास उन्होंने किया था तो उनको फिर मौका मिलना चाहिए था। इसका कारण यह था जो क्षेत्रीय थे, समस्याएं पता थी उनको समस्याएं पता थी। वो भदोही के थे, हमारे क्षेत्र के थे। ऐसे ही भदोही जिला का अगर कोई प्रत्याशी रहता तो उसको समस्या पता होती। क्या वो लोगों के बीच आते जाते थे? कौन? वो बराबर आते जाते थे, अभी भी आते जाते हैं। हमारा उनका पत्रकार है, हमारा उनका व्यवहार है रोज का। इसका मतलब ये है कि जो लोकल प्रत्याशी हैं उन्होंने अच्छा काम किया है जनपद में। जनपद के रहेंगे, जनपद का ही काम करेंगे ना सर। जो वहाँ से आएगा मझवा से और चंदौली से, वो क्यों आएगा यहाँ 200 किलोमीटर दूर से? हमारे रास्ते में रोका जाएगा। हमारे भदोही में कई बार रंगनाथ मिश्रा जी कई बार जो है गृह मंत्री तक रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। उन्हीं की देन है ये बिजली और वो रंगनाथ जी का।
मतलब जनपद का कोई नेता रहा तो उसने कुछ ना कुछ समस्या जानता है, रहे हो चाहे जो है रघुनाथ मिश्रा जी रहे हो, लेकिन जब ऊर्जा मंत्री थे हमारे यहाँ समझ में आता था कि ऊर्जा हमको लाइन मिली। हमें तो अफसोस इस चीज का हो रहा है कि हमारे नितिन गडकरी साहब इतने डिसेंट नेता हैं, हर चीज में बोलते हैं बहुत फंडिंग है, बहुत पैसा है, दुनिया भर का पैसा है। वो एक बार अपने मुंह से स्टेटमेंट दे चुके हैं, वीडियो वायरल है, यूट्यूब पे वायरल है, आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको जानकारी होगी इस चीज की। सेकंड टाइम हाल फिलहाल में ज्ञापन दिया गया है उनको, उसके बाद भी ठेंगा दिखा रहे हो आप, उसके बाद भी ठेंगा दिखा रहे हो, मतलब जनता कहाँ जाए? यहाँ की जनता व्यक्तिगत खर्च करके दिल्ली गई, दिल्ली उनसे बात की, ज्ञापन दिया, उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वस्त भी किया, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल नहीं हुआ। विधायक जी नहीं बनवा सकते हैं, ये तो कंफर्म है। सांसद बनवा सकता है, सांसद जो बाहर का रहेगा मरवा और चंदौली का, वो नहीं बनवाएगा, उसको भी कोई गर्ज नहीं है, वोट पाएगा निकल जाएगा। जीतने के बाद मोदी के नाम पर लहर चल रही है, चाहे जीत जाए चाहे हार जाए। भैया वकील जी ये भी बताओ ना कि विधायक जी का क्या विकास किए हैं आज तक? अभी तक कुछ नहीं किया, 2.5 साल 3 साल हो गए, 2.5-3 साल बीत गया, विधायक जी क्या केवल निमंत्रण खोजते रहते हैं, निमंत्रण। अगर निमंत्रण मिल जाए कहीं तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन विकास के नाम पर कहीं नहीं पहुंचते। निमंत्रण खोजते? हाँ, केवल निमंत्रण खोजते हैं। किसी के हाथ द्वार करना हो, किसी के हाथ तरही की पूरी खानी हो तो जरूर पहुंच जाएंगे, दो तीन समझ गए। लेकिन अगर विकास की बात कर दिए तो बोलेंगे अरे चलो 2 महीने 4 महीने इसमें लगेंगे। अगर छोटा सा ट्रांसफार्मर 10 उसका मांगने जाओ केबी का, तब भी कहेंगे 2 महीना कम से कम लगेगा भाई, 2 महीने लगेगा। हाँ 2 महीना कम से कम लगेगा। क्या करते हैं? विधायक जी की जो बात कर रहे हैं ना, एक बार भी एक बकार तक नहीं फूटा है कि विधानसभा में वो जाकर के एक बार बोल भी दिए, और योगी जी के सामने का फोटो वायरल करते हैं, और एक बार भी योगी जी के सामने इनकी नजर तक मिली हो तो मैं सर हार जाऊंगा। हमारे इतने मुंहचोर विधायक हैं ये, समस्याओं को लेकर कोई भी समस्या इन्होंने नहीं उठाई। मैं लखनऊ खुद गया हूँ, अगर ये चाहते हैं तो हो जाता, नहीं अनुप्रिया पटेल लेके चली जाती उसको। इनके अंदर कोई बूता ही नहीं है, केवल ये ले गई अनुप्रिया पटेल, यूनिवर्सिटी ले गई, वहाँ का पुल भी लेके गई ना, रामपुर पुल भी लेके गई। दोनों मांगे हमारे यहाँ क्या है, बनाना था यूनिवर्सिटी बनाना, यहाँ केवल सोलर लाइट पर इनको खतौनी निकालना होता है 15 रुपए की, तो यहाँ से ज्ञानपुर 200 रुपए का पेट्रोल खर्च करके पब्लिक जाती है तो खतौनी निकाल पाता है। तहसील की मांग उठ रही है सीतामढ़ी में या कटरा में कहीं पे, दूर है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है मुख्यालय। हम रोज कचहरी जाते हैं, वकालत करते हैं, आते जाते हैं डेली, हम जानते नहीं है कितना दुख होता है लोगों को आने जाने में। उसको यही विकास है इस क्षेत्र का, आप समझ लीजिए। 400 रुपए कम से कम रखो तब तो आपको खतौनी मिलेगी। 15 रुपए का खर्चा में तहसील है, जब तभी आपको मिलेगा। पुलियावा की मांग उठ रही है, 30 से 30 सालों से चली आ रही है। एक भदोही में कोई शुगर मिल है वो बंद पड़ा हुआ, और चीनी मिल है, क्या उसको हमारे मिल जाता, कुछ ना कुछ तो वहाँ बनाया जाता था। अरे उसको चालू कराया जाए, कम से कम 10 से 15 हजार लोगों को, कम से 10 से 15 हजार लोगों को कम से कम व्यवसाय मिलेगा। और ये पुल बनने से बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत फर्क पड़ने। वहाँ के लोगों का आवागमन हो जाएगा, यहाँ के लोगों का आवागमन हो जाएगा, बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, और 4 जिलों को कनेक्ट करेगा आपस में। तो यार ये क्या बात हो गई? क्यों लॉलीपॉप 2 राज्यों को जोड़ेगा? बिल्कुल पकड़ा, बिल्कुल वो करेगा। लेकिन इतना जानने के बाद भी, बार बार घंटी बजाने के बाद भी ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है भाई? क्या दिक्कत क्या आ रही है? हमको यही नहीं समझ में आ रहा दिक्कत क्या आ रही है। उससे पीछे आवाज उठा रामपुर घाट का, रामपुर पे सूचना मिल गई कि हाँ होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं अभी, लेकिन सूचना मिला। कटरा से आप नीचे जब आएंगे यू टाइप की है गंगा जी, और आगे अभी अब सैटेलाइट वाला फोटो अगर देखेंगे तो आगे चल के मिल रही है कटरा के पास में। तो बाद में क्या होगा, टापू बन जाएगा। पुल बनने से क्या होगा, कटान रुकेगा, कटान का भी कुछ काम हो जाएगा। बहुत तेजी से छछुआ में देखिए, गांव के गांव, गांव का गांव होता है, कई गांव तो डूब गया, दूसरे गाँव में ऐसे समझिए। क्या नाम है आपका? विजय शंकर तिवारी, ग्राम भुर्रा जी। विधायक जी से जो कुछ उम्मीद था विकास का, लेकिन आज तक वो सिर्फ 2 किलोमीटर का रोड नहीं बनवा सके। इतने तो हमारे विधायक पावरफुल है। 3 बार 2 बार भी बातचीत हुआ, लेकिन ये जो नहरा वाला रोड है, क्या बोलते हैं कि सिंचाई विभाग का, ये क्या आप विधानसभा में नहीं बैठते हैं?
हम कह रहे हैं सिंचाई मंत्री आपको बोलना है ना, सिंचाई मंत्री। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।